नमस्कार दोस्तों, दिल से दुनिया तक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी का शीर्षक है सुकून। कई बार कई प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, गलतफहमियों की वजह से या किसी और कारण की वजह से। और कहीं न कहीं अनजाने में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को दोषी मान बैठते हैं। कई बार सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो रिश्ता क्यों नहीं बन पाया। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन अधूरे रिश्तों के पीछे का कारण हमें पता चल जाए, तो कितना सुकून मिले। आइए शुरुआत करते हैं। सुबह की हल्की मीठी सर्दियों में एक पेड़ के नीचे करुणा किशोर से बात करते हुए पूछ पड़ी, किशोर, मेरे खत का जवाब दिए बिना, मेरे प्यार को ठुकराकर कैसे तुम मुझे छोड़कर चले गए? क्या भरोसा नहीं था मुझ पर, या प्यार नहीं था मुझसे? इतने सालों में एक बार ये तक नहीं जान लेने की कोशिश की कि मैं कैसी हूं, कहां हूं, या जिंदा हूं भी कि नहीं? जवाब दो किशोर, क्यों मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया? इतने में एक छोटी बच्ची अपनी गेंद लेने आई। करुणा ने पूछा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, मेरा नाम करुणा किशोर है। और बोलने लगी, पापा चलो ना जल्दी। करुणा निशब्द होकर किशोर की ओर देखने लगी। किशोर ने बच्ची से कहा, हाँ तुम खेलो, अभी चलते हैं। फिर किशोर बोला, करुणा, तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचना इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। शादी तो बहुत दूर की बात है। करुणा किशोर मेरी गोद ली हुई गुड़िया है, और अब मैं अपना पूरा जीवन इसी को बड़ा करने में लगा देने वाला हूँ। इन दोनों नामों को जीवन भर के लिए जोड़ के रखूंगा, यही सपना है। तुम्हारी चिट्ठी मिलने से काफी पहले ही मैं तुम्हारे पिता से मिल आया था, और उन्हें मैंने बताया था कि इतने में तेज हवा चली और छन से करुणा का सपना टूटा, और वो बहुत देर तक सोचती रही। एक लंबे अरसे के बाद करुणा ने सुकून की सांस ली थी। मन ही मन ये मान लिया था कि सचमुच किशोर ने किसी ना सुलझने वाली मुश्किलों की वजह से मुझसे दूरियां बढ़ा ली होंगी, और उसे माफ करते हुए एक खुशी के साथ अपने गृहस्थी के कामों की ओर चल पड़ी। उतने में उसके पिता का फोन आया, और उन्होंने बताया कि किशोर कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित था, और अभी कुछ देर पहले ही समाचार आया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे माफ करना बेटी, उसने कसम दी थी कि तुम्हें ये बात कभी ना बताऊं। करुणा बस चुप सी रह गई। धन्यवाद।